नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले मध्य प्रदेश जीके के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, तब आंसर होगा 1 नवंबर वर्ष 2000 को। यानी 1 नवंबर वर्ष 2000 को क्या किया था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया था। दूसरी बार मतलब पुनर्गठन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कितने जिले होंगे वर्तमान में? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर 55 जिले होंगे। कितने जिले? 55। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी यानी 1 नवंबर 1956 को, तो मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे। कितने? 43। और जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ वर्ष 2000 में, तब 61 हो गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए, तो बचते हैं 45 जिले। अब वर्तमान में 55 जिले हो गए हैं। कितने जिले? 55 जिले। तो हमें ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के कौन से स्थान पर है? तो हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में तो आंसर होगा फिर गोवा। क्या होगा? गोवा। अब मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। कौन सा? दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश भारत का। कौन सा दूसरा बड़ा राज्य है भारत का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो हमें पता है कि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के बिल्कुल मध्य भाग से होकर निकलती है, और हमारे मध्य प्रदेश के भी मध्य भाग से होकर निकलती है। यानी मध्य प्रदेश को भी दो पार्ट में बांट रही है कर्क रेखा, और भारत को भी कर्क रेखा दो भाग में बांटती है। कर्क रेखा क्या होती है? जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में है, उसको कर्क रेखा। ठीक है, तो इस तरह से मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको ध्यान रखना है कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश बेसिकली बात करें जो नॉर्थ इंडिया है वो गोंडवाना लैंड में आएगा, और जो साउथ इंडिया है वो दक्कन ट्रैप में आएगा। तो इस तरह से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाएगा। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाएगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला पूछ लिया जाए तो आंसर होगा हमारा सिंगरौली। क्या होगा? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली होगा पूर्वी जिला। ठीक है, तो सिंगरौली पूर्वी जिला होने वाला है। ठीक है, और अगर पूछ लिया पश्चिमी जिला कौन सा है तो आंसर होगा फिर हमारा अलीराजपुर। अगर पूछ लिया जाए आपका उत्तरी जिला कौन सा है तो आंसर होगा मुरैना। अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी जिला कौन सा होगा तो आंसर होगा बुरहानपुर। हमें ये चारों याद होने चाहिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो अभी बताया था मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा होने वाला है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे छोटा जिला अगर है तो वो है निवाड़ी। क्षेत्रफल में भी है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला ही है। अगर बड़ा पूछ लिया जाए तो छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन उससे पांडुरना नया जिला निकाल दिया गया है, तो शिवपुरी सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का माना जा रहा है। अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन शिवपुरी सबसे बड़ा जिला माना जा रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर। कौन सी है? महासीर, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो बड़ा आसान है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखम्ब है, जो मध्य प्रदेश एक खम्बे के सहारे खेला जाता है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा आपको पता होना चाहिए, हिंदी है। यानी राजकाज की जो भाषा होती है वो कौन सी है? हिंदी है। बुंदेली और मालवी ये तो मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, पता है कौन सा है? बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश का जो मिड एरिया कौन सा है? और खासकर भारत का भी केंद्र बिंदु है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है करौंदी कटनी। करौंदी वाला जो क्षेत्र है कटनी के अंदर, वो मध्य प्रदेश का मिड पॉइंट है। हाँ, अगर पूछ लिया जाए जो मंगलनाथ है, अगर मंगलनाथ के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब इस तरह से दुनिया का 90 डिग्री वाला एरिया अगर कोई है, सूर्य का मतलब केंद्र बिंदु अगर कह सकते हैं, तो ये मंगलनाथ उज्जैन का है। ऐसा कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ, मध्य प्रदेश, एक मिनट क्वेश्चन निकल, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तुम्हें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। एमपी के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पूछ लिया जाए तो पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और वर्तमान राज्यपाल हैं भंगू भाई पटेल। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन होने वाली है? सरला ग्रेवाल। कौन है? सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए तो आंसर फिर उमा भारती हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में पहली विपक्ष की नेता और उप मुख्यमंत्री, तो जमुना देवी का नाम आएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर है। और साथ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, तो एक इंदौर में और एक ग्वालियर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठें कहाँ कहाँ स्थित है? तो अभी बताया कहाँ कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आपको पता होगा चाहिए, मध्य प्रदेश का राई जो नृत्य है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ये खास करके बुंदेलखंड वाले रीजन में ये किया जाता है। माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो अभी बताया था कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, आपको मालूम होना चाहिए, माच। ठीक है, नृत्य पूछ लिया जाए तो फिर आंसर होगा राई। नाट्य पूछ लिया जाए तो होगा माच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वर्ष 2008 में सीधी से सिंगरौली बनाया गया है, और झाबुआ से अलीराजपुर भी बनाया गया था। ठीक है, 2 जिले बनाए गए थे वर्ष 2008 में, सिंगरौली और अलीराजपुर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की कितनी ऊंचाई है? जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, और ये महादेव श्रेणी के अंदर है। और महादेव श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत है। अगर आपने नाम सुना हो तो पचमढ़ी वाला क्षेत्र भी धूपगढ़ में ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अभी बताया, धूपगढ़ किसका हिस्सा है? सतपुड़ा महादेव पर्वत श्रेणियों का ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की एक विशेषता है कि ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी ये अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र गुजरात में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा
नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है सबसे महत्वपूर्ण नदी तो है ही है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इन्होंने पूछा है मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगर आपने भेड़ा घाट का नाम सुना हो तो भेड़ा घाट पर ही नदी नर्मदा से ऊपर से जो पानी गिरता है और उसी को हम बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर की ओर बहते हुए यमुना में मिलती है? तो बड़ा सी अंदर आंसर होगा इसका, जो चंबल नदी है ये उत्तर की ओर बहती है और जा करके यमुना में मिल जाती, निकलती है आपकी ये मध्य प्रदेश के महू से, जनापाव पहाड़ी करके इंदौर में पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर? अगर पूछ लिया जाए प्रदूषण के आधार पर गंगा तो फिर आंसर बदल जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? बेतवा। तो बेतवा की हम बात करें तो बेतवा भी कुमरा रायसेन से निकलती है। अगला पॉइंट है उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमें पता होना चाहिए जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है और ये क्षिप्रा नदी है जो इंदौर से ही निकलती है काकरी बरड़ी पहाड़ी से और चंबल में नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो हमने बताया था मध्य प्रदेश की दो नदियां मुख्य रूप से पश्चिम की ओर बहती हैं, एक नर्मदा और दूसरी ताप्ती। तो ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और ये निकलती है मुल्ताई बैतूल से और बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए आपकी अरब सागर में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अभी बताया था कहाँ पर है, जनापाव पहाड़ी मऊ, मऊ पड़ता है आपका इंदौर के अंदर। अमरकंटक से कौन निकलता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और जोहिला नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक अनूपपुर से। कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। मुल्ताई बैतूल से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो अभी बताया सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक में। अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है और फिर फाइनली उत्तर पूरब की ओर जाती है और बिहार के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर है तो वो है बहुटी है और ये सेलर नदी पर रीवा के अंदर है। ठीक है। कौन सा? बहुटी और सेलर नदी पर रीवा में है ये। अगला है कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर ही है लेकिन ये अमरकंटक में ही है। कहाँ पर? अमरकंटक में ही है। अगला है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में और भारत में भी आपकी जलवायु मिलेगी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलेगी। कौन सी मिलेगी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपको मिलेगी। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु आपको यहाँ पर मिलेगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर? पचमढ़ी, जो नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। सबसे कम वर्षा पूछ लिया जाए तो भिंड के अंदर होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? भिंड। बताया ना अभी भिंड है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड के अंदर, गोहद नाम जगह पर होती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है सिगार, जो कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने मालवा अगला प्रश्न है आपके सामने, बेतवा नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो बेतवा नदी भी कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो बड़ा आसानी से आंसर हो जाएगा आपका, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो कौन सा है? वो है कान्हा किसली। कहाँ पर पड़ता है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पैंच आपका छिंदवाड़ा में पड़ता है, बांधवगढ़ उमरिया में पड़ता है, माधव आपका शिवपुरी में पड़ता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तब भी आंसर क्या होगा आपका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का घनत्व सर्वाधिक है? तो आंसर फिर आपका क्या होगा इस बार? बांधवगढ़ उमरिया जो नेशनल पार्क है, इसमें बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका आंसर होगा रेप्टाइल पार्क है जो पन्ना नेशनल पार्क में। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले जीव होते हैं, उनका पार्क है आपका पन्ना नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेही का नाम आता है, लेकिन इसका अब नाम चेंज करके रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। ये सागर, नरसिंहपुर और दमोह जैसे जिलों में पड़ता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है रालामंडल। रालामंडल पड़ता है इंदौर के अंदर। और हाँ, सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर करें, इससे आपको फायदा मिलने वाला है परीक्षाओं में। और जिला प्रहरी आदि में नहीं, सभी परीक्षाओं में जो मध्य प्रदेश से जीके के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर सब परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है द जंगल बुक की कहानी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित मानी जाती है? तो जो जंगल बुक है, मोगली की कहानी सुनी होगी आपने, तो ये पेंच नेशनल पार्क से प्रेरित है। रुडयार्ड किपलिंग ने जो पुस्तक लिखी है द जंगल बुक, जिसमें मोगली बताया, तो मोगली पेंच नेशनल पार्क से ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कौन सा है? काऊ सेंचुरी। तो ये सुसनेर है आगर मालवा में। मध्य प्रदेश का नहीं, इंडिया का, दुनिया का पहला ये है जहाँ पर गायों को अभ्यारण्य के रूप में पाला जा रहा है। अगला प्रश्न है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फॉसिल होता है जो जीवाश्म है पुराने, तो डिंडोरी के अंदर है। कहाँ पर है? डिंडोरी में। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और किस उद्यान से हो गई? तो ध्यान रखना 1973-74 नाम आता है, और एमपी का जो पहला नेशनल पार्क था जहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, तो कान्हा नेशनल पार्क है। कहीं 74 लिखा मिलेगा, कहीं आपको 73 लिखा मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान आपके धार जिले में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो चीतों के लिए प्रसिद्ध है वो किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर अफ्रीका से चीते बसाए गए हैं। तो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर चीता निवास करते हैं, तो वो है आपका कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर। अगला प्रश्न है सफ़ेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर सफारी भी बनाई गई है। अगला प्रश्न है जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह भवन मध्य प्रदेश के
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो जो वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भारत का कहाँ पर है? तो देहरादून में है। उसी की एक शाखा आपके जबलपुर में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने करवाया था और ये मध्य प्रदेश का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एमपी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक सांची का स्तूप, एक खजुराहो मंदिर और तीसरा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो शैल चित्र के लिए, यानी जो भीमबेटका की जो केव्स हैं ये पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए फेमस हैं। ठीक है, ये भीमबेटका पड़ता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के में कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो जो कालिदास सम्मान है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भगोरिया हाट उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तो जो भगोरिया है वो भील जनजाति का प्रमुख पर्व है और अलीराजपुर झाबुआ साइड ये मनाया जाता है होली के टाइम पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है भील जनजाति। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। किसमें? विदिशा जिले में। अगला प्रश्न है, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल आपको मांडू के अंदर देखने को मिलेगा। मांडू में ही जहाज महल, हिंडोरा महल, रानी रूपमती का महल, ये सब मांडू के अंदर। मांडू पड़ता है धार डिस्ट्रिक्ट में। इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के महाकौशल जबलपुर वाले क्षेत्र में शासन किया और इनकी समाधि बरेला जबलपुर के अंदर ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संगमरमर का मकबरा हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मांडू के अंदर ही स्थित है और ये सफेद संगमरमर से बनने वाला पहली इमारत है। कहाँ पर है? मांडू धार के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है? तो मैहर से है। मैहर अभी वर्तमान में जिला बन चुका है, पहले सतना के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये मैहर में इनकी वो है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा किस शहर के अंदर है? तो जो कायथा है पाषाणकालीन स्थल है वो उज्जैन के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में महू छावनी से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे शहादत खां। कौन कर रहे थे? शहादत खां यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। ओरछा की स्थापना बुंदेला शासक ने किस सदी में की थी? तो किसने की थी? तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा ओरछा रियासत की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? तो 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। अगला पॉइंट, चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। किसने? राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था, जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? तो ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने? राजा सूरज सेन ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में, मध्य प्रदेश के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। इनकी कविताएं राष्ट्रीयता से संबंधित, आपने पुष्प की अभिलाषा कविता इनकी सुनी होगी।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस जिले में है? तो अभी बताए नर्मदा पर ये भेड़ाघाट जो स्थल है वो है जबलपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश का मलाज खंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड बेसिकली तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए? तांबे के लिए। मलाज खंड वहीं पर भारवेली खान पड़ती है बालाघाट में ही, वो मैग्नीज के लिए फेमस है। अगला है, भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही पन्ना जिले का नाम आता है, पन्ना हीरा के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश का पीतमपुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जैसे डेट्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जो पीतमपुर है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल, कारें आदि बनाई जाती हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश का बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा, ये कहाँ पर है? देवास के अंदर। कहाँ पर है? देवास में। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदापुरम में ये स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नेपा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो नेपा नगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो बेड़न सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मालवा के पठार में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो वो उज्जैन के अंदर है। कहाँ पर है? उज्जैन में आपका एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान भारवेली कहाँ पे? तो अभी बताया कहाँ पर है भारवेली? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भारवेली। अगला पॉइंट है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है? तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 750 मेगावाट की इसकी क्षमता है रीवा के अंदर, गुड़ तहसील में लगा है रीवा की। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी IT पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये IT पार्क आपका इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भेल BHEL बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश किस शहर में? तो भोपाल के अंदर है BHEL। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना इंदौर में। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में पहली बार पंचायती राज चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे पहले संवैधानिक तरीके से जो चुनाव हुए पंचायतों के, वो मध्य प्रदेश में कराए गए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। कितनी हैं? 230। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आंसर होगा 29 सीटें। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष और किस गैस के हिसाब से हुई थी? तो पता है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हुई थी, जिसको MIC बोलते हैं। इस गैस के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर पूछ लिया जाए तो अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का सबसे कम साक्षर जिला माना जाता है, अलीराजपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, भोपाल के अंदर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस जिले में है? तो पता होना चाहिए होशंगाबाद नर्मदापुरम में पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का किस नाम से जाना जाता था? तो मिंटो हॉल के नाम से मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन जाना जाता था। किस नाम से? मिंटो हॉल के नाम, मिंटो हॉल के नाम से ये जाना जाता था। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश जीके के, अच्छा अंतिम क्वेश्चन हो रहा है 100वां, तो है आपके सामने, मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा बना है? तो आपको पता है 55वां जिला आपका मैहर है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं वर्तमान में? 55 जिले हैं। ठीक है, 55वां जिला है आपका मैहर। ठीक है, इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन की जो था वीडियो आपको कंप्लीट कर दिया गया है, और इसमें परीक्षा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप जो आगामी परीक्षा अगर आप तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।